अधिगम लर्निंग जो टॉपिक है, मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे सीटेट, केवीएट, DSSS। लर्निंग से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, तो ये नोट्स मैंने अपने केवीएस में बनाए थे। तो मैं आपको लर्निंग थ्योरी अधिगम के बारे में बताऊंगी। अधिगम क्या होता है? अधिगम जो होता है, जो हम अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है, अधिगम की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि जो सीखता है बच्चा वो समाज की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखता है। सीखना एक अडेप्टेशन यानी कि एक अनुकूलन की प्रक्रिया। सीखना सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो तभी से सीखना शुरू कर देता है, मतलब समाज में आया और तभी से सीखना शुरू कर दिया। सीखना मानसिक प्रक्रिया यानी कि एक मेंटल प्रोसेस होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर की एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। अधिगम इसलिए एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि लर्नर जो होता है यानी कि सीखना जो अधिगम करता होता है उसका एक्टिव यानी कि उसका सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अधिगम की प्रक्रिया में एरर भी होगा, मिस्टेक भी होगा और मिसकंसेप्शन होना एक प्रासंगिक यानी कि रिलीवेंट है। यानी कि जब हम सीखना शुरू करते हैं समाज में आकर तो वहाँ एरर भी होगा, मिस्टेक भी होगा और मिसकंसेप्शन होना एक प्रासंगिक बात है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है। कौन? अधिगम, जिसमें लर्नर अधिगमकर्ता के चिंतन की प्रक्रिया को समझा जाता है। चिंतन प्रक्रिया का मतलब है कि जो कोई भी बच्चा होगा वो एक चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखता है। बच्चे द्वारा होने वाले एरर बच्चे और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताता है। सभी के सीखने की प्रक्रिया अलग होती है बच्चों के द्वारा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड यानी कि उसका शारीरिक विकास, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास, उसका इंटरेस्ट यानी कि उसकी रुचि कितनी है सीखने में, उसकी इंटेलिजेंट यानी कि उसकी बुद्धि और मानसिक बुद्धि कैसी है, वो कितना मोटिवेटेड है यानी कि कितना अभिप्रेरित है, इमोशन उसका संवेग कैसा है, उसकी पॉजिटिव इमोशन से मतलब होता है जैसे आशा, हर्ष, स्नेह, और नेगेटिव इमोशन से मतलब होता है डर, चिंता, बोरियत, और उसकी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता यानी कि किस एज में है, कल्चर कंटेंट यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ कैसा है, अधिगम से जो रिलेटेड होता है। फिर आया टीचर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे टीचिंग मेथड में विषय का ज्ञान, उसे सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, चाइल्ड सेंट्रल फोकस कितना है, कितना एक्टिव है, टीचर का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। गुड टीचिंग मेथड यानी कि जो शिक्षण की विधियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजिकल प्रोसेस, शिक्षा शास्त्रीय उपागम कैसे हैं, ये टीचर से रिलेटेड हो गया। और एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। किसी चीज़ को सीखने के लिए स्कूल का एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्लास एनवायरनमेंट से मतलब है क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, सहयोगात्मक या सकारात्मक। सहयोगात्मक से मतलब होता है कोलैबोरेटिव, और सकारात्मक से मतलब कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगात्मक यानी कि बच्चों के ग्रुप के द्वारा, जैसे सहयोगात्मक। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि जब बच्चा ग्रुप में रहकर सीखता है तो उसकी एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। और फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया कि स्कूल में अधिगम में